पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर से इस वक्त एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सीधी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है जिसने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर सीधे ढाका के संसद भवन तक भयंकर राजनीतिक और सैन्य हड़कंप मचा दिया है। मालदा के सुखदेवपुर और वैष्णव नगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पिछले 72 घंटों से भारत की जांबाज सीमा सुरक्षा बल यानी हमारी बीएसएफ और बांग्लादेश की मिलिट्री विंग बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के सैनिक बंदूकों की नोक पर आमने सामने डटे हुए हैं। दोनों तरफ से ट्रिगर पर उंगलियां कसी जा चुकी हैं और माहौल इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी इस पूरे इलाके को युद्ध के मैदान में बदल सकती है। मालदा के इस करीब 12 किलोमीटर लंबे खुले और संवेदनशील इलाके से रात के घने कोहरे और अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ कर रहे 20 बांग्लादेशी नागरिकों को जब बीएसएफ के पेट्रोलिंग दल ने रंगे हाथों धर दबोचा तो सीमा सुरक्षा बल के तय नियमों के तहत उन्हें तुरंत फ्लैग मीटिंग बुलाकर वापस सीमा पार खदेड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन तभी अचानक सरहद पर एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। बांग्लादेशी सेना यानी बीजीबी के कमांडरों ने अपने ही देश के नागरिकों को वापस लेने साफ इनकार कर दिया और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के इस फौलादी एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते सीमा पार से सैकड़ों बांग्लादेशी ग्रामीण भी लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ अंतरराष्ट्रीय सरहद की जीरो लाइन पर इकट्ठा हो गए और दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक अभूतपूर्व और खतरनाक गतिरोध शुरू हो गया। इस पूरे बड़े विवाद की टाइमलाइन को अगर ध्यान से समझें तो यह कोई आम सीमावर्ती तनातनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक चक्रव्यूह काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का पद संभालते ही शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि अब किसी भी अवैध घुसपैठिए को मेहमान बनाकर भारत की जेलों में सरकारी खर्च पर नहीं पाला जाएगा, बल्कि उन्हें ऑन द स्पॉट डिटेक्ट करके सीधे सीमा पार वापस डिपोर्ट किया जाएगा। इसी बेहद सख्त नो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले महज एक महीने के भीतर बंगाल के अलग अलग अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से रिकॉर्ड 4800 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बांग्लादेश वापस खदेड़ा जा चुका है। शुवेंदु सरकार ने इस पूरे अवैध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए बॉर्डर से सटे सभी प्रमुख जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना में हाईटेक होल्डिंग सेंटर्स का निर्माण करवा दिया है, जहां पकड़े गए विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखकर सीधे देश से बाहर निकालने की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को युद्धस्तर पर अंजाया जा रहा है। भारत के इसी ताबड़तोड़ और आक्रामक रुख ने बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। भारत के इस कदम से उन्हें अंदाजा हो गया है कि नए भारत की यह नई सीमा नीति उनके देश के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ी करने वाली है। मालदा बॉर्डर पर हुए इस ताजा सैन्य टकराव के बाद स्थानीय बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने भी दिल्ली में एक हाई लेवल ब्रीफिंग के दौरान बड़ा सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बांग्लादेश के कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी तत्व इस वक्त भारत की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह स्थिर करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों और अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के खूंखार अपराधियों को जानबूझकर भारत की सीमाओं में धकेल रहे हैं। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि भारत के जनसांख्यिकीय संतुलन यानी डेमोग्राफी को पूरी तरह बिगाड़ा जा सके। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब हमारी बीएसएफ मुस्तैदी दिखाते हुए इन अपराधियों को सीमा पर ही दबोच लेती है तो बांग्लादेशी सेना अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी से भाग जाती है। अब वो उन्हें वापस लेने के बजाय भारतीय सैनिकों पर ही दबाव बनाने की नाकाम कोशिश करती है। लेकिन वो शायद यह भूल रहे हैं कि साल 2026 का भारत अपनी सीमाओं की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पुलिस और बीएसएफ को संयुक्त रूप से खुली छूट दे दी है। अब सुरक्षा बलों को बॉर्डर के पास के गांवों में हर एक संदिग्ध नागरिक के दस्तावेजों और विशेषकर आधार कार्ड की रीवेरिफिकेशन करने का एक स्पष्ट फ्री हैंड मिल चुका है। इस कड़े आदेश का असर अब बंगाल के उन इलाकों में सोफ देखने को मिल रहा है जो सालों से घुसपैठ के सबसे मुफीद गलियारे माने जाते थे। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर बीएसएफ ने इन खुले पड़े पैचेस पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS के तहत आधुनिक लेजर वॉल्स और थर्मल इमेजिंग कैमरों को इंस्टॉल करने की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर कोई भी उपद्रवी तारों को काटने की कोशिश करता है
तो तुरंत खतरे का अलार्म बज जाता है। अलार्म बजते ही क्विक रिएक्शन टीमें पलक झपकते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लेती हैं। शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह की इस फौलादी जोड़ी ने यह साफ संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि जब तक बांग्लादेश अपनी जमीन से संचालित होने वाले उग्रवादी नेटवर्क, मवेशी तस्करों और नकली नोटों के सिंडिकेट को पूरी तरह से नहीं रोकता, तब तक भारत का ये डिजिटल, प्रशासनिक और सैन्य चक्रव्यूह सरहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है और हर एक नापाक हरकत का जवाब उसी की भाषा में बहुत ही कड़े तरीके से ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। मालदा के सुखदेवपुर सेक्टर में बीजीबी के इस अड़ियल रवैये के बाद एक आपातकालीन फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। इस हाई स्टेक्स बैठक में भारतीय अधिकारियों ने बांग्लादेशी कमांडरों के सामने उन सभी पकड़े गए घुसपैठियों के बयानों और उनके पास से मिले बांग्लादेशी दस्तावेजों के पुख्ता सबूत टेबल पर रख दिए। भारत के इस सख्त और अकाट्य रुख के सामने आखिरकार बांग्लादेशी सेना को झुकना ही पड़ा और उन्होंने भविष्य में इस तरह की अवैध घुसपैठ को अपनी तरफ से रोकने का एक लिखित आश्वासन भी सौंप दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत की पूर्वी सरहद को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य बनाने का जो विजन नई दिल्ली में तैयार किया गया है, वो अब जमीन पर पूरी ताकत के साथ लागू हो चुका है। तो दोस्तों, मालदा बॉर्डर पर बीएसएफ के इस फौलादी एक्शन, शुवेंदु अधिकारी की इस नो टॉलरेंस नीति और अमित शाह के इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए बंगाल के पूरे बॉर्डर को अब पूरी तरह से सील कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से अपनी राय दें। आप कमेंट सेक्शन में पूरे स्वाभिमान से जय हिंद, वंदे मातरम और बीएसएफ जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।